नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। और बेज अड्डा में इधर भारत में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है। और इस बात जब बैठक शुरू हुई उसके पहले इस बात के आसार दिख रहे थे। दुनिया भर ये मान रही है कि वो जो अमेरिका से सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से जो क्राइसिस शुरू हुई थी और जो पहुंच तो गई थी यूरोप तक, जहां क्रेडिट स्विस नाम का बहुत बड़ा बैंक एक तरह से चला गया, डूबा मतलब डूबा नहीं लेकिन उसका मर्जर हो गया और उसके सामने यूबीएस के साथ। तो वो संकट अब सेटल्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि माहौल ठीक है, परिस्थितियां उतनी खराब नहीं है जितनी दिख रही थी। लेकिन इस वक्त में एक चेतावनी आ गई अमेरिका से और बिल्कुल बुरे सपने की तरह, बुरी खबर की तरह आई है। जेपी मॉर्गन के सीईओ, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने कहा है कि अमेरिका का बैंकिंग संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। उनसे पूछा गया क्या 2008 जैसा संकट दिखाई दे रहा है, तो इसके जवाब में उनका कहना है कि अभी जो मुसीबत है ये खत्म नहीं हुई है। और 2008 के संकट से उन्होंने इसकी तुलना भी की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो कहते हैं काले बादल छाए हुए हैं और अभी भी वो अर्थव्यवस्थाओं को डरा रहे हैं। जैसा पिछले साल माहौल खराब हुआ था, तो माहौल अभी सुधरा नहीं है। उनकी ये एक तरह से उनका असेसमेंट है आज की परिस्थिति पर। और ये उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, उनकी कंपनी का पूरा नाम है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। वो जेपी मॉर्गन के नाम से मशहूर है लेकिन ये पूरा नाम है, लिस्टेड कंपनी है। तो अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने चिंता जताई है कि ये जो संकट चल रहा है, ये संकट अभी कितना चलना है और इसके दूरगामी असर, लंबे दौर में इसके क्या असर हो सकते हैं। 43 पेज की चिट्ठी है, छोटा मोटा पत्र नहीं है। एक पूरी किताब बन सकती है अगर उसकी चिट्ठी को पढ़ा जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। एक तरह की आप एनुअल रिपोर्ट मान लीजिए उनकी अपनी। उसमें बैंक की परफॉर्मेंस है, अमेरिका के रेगुलेशन पे टिप्पणियां हैं और दुनिया की राजनीति पे भी टिप्पणियां हैं, जियो पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है। और वहाँ जेमी डायमंड कह रहे हैं कि ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो मौजूदा संकट है ये ख़त्म नहीं हुआ है। और जब ये ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि हमारे पीछे भी हुआ है, अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तब भी आने वाले कई साल तक इसका असर आपको और हमको महसूस होता रहेगा। ये बहुत गंभीर बात है। और साथ में वही बात जो मैंने अभी कही, उनका कहना है कि इकोनॉमी पर वैसे ही गहरे काले बादल छाए हुए हैं जैसे एक साल पहले थे। और जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका का, उस पर दोबारा, उसमें वो तनाव में है, उस पर दोबारा संकट दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पे सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने और क्रेडिट स्विस को डूबने से बचाने की कोशिश होने के बाद। क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका में जो मंदी की आशंका है वो बढ़ गई है। बाजार में मंदी का जो अनुमान लगाते हैं, आप कह सकते हैं कि सट्टा लगाते हैं कि मंदी होगी या नहीं होगी, तो उसमें मंदी होगी कहने वालों की गिनती बढ़ गई है क्योंकि उसकी आशंका बढ़ रही है। और ये 2008 से जब उनकी तुलना कर रहे हैं वो, तो 2008 जैसा संकट नहीं है उनका कहना है। लेकिन ये बात साफ नहीं है अभी कि ये संकट कब खत्म होगा। और इसकी वजह से बाजार में इसने बहुत सारी खलबली मचा दी है, बहुत सी चीज़ें हिल गई हैं जगह से। और जाहिर है इसकी वजह से आगे चल के अब फाइनेंशियल टाइटनिंग होगी, यानी कि अब बेल्ट कसी जाएंगी। जो अभी तक वहाँ धड़ाधड़ नोट छप के बंट रहे थे और बैंकों को मिल रहे थे सेंट्रल बैंक से, और वो कर्जे बांट रहे थे, तो अब ये चल नहीं सकता है उनकी नज़र में। क्योंकि अब जो बैंकिंग सिस्टम में लोग हैं, जो बैंक हैं, और जो नॉन बैंकिंग कंपनियां जो लेंडिंग करती हैं, जो कर्जा देती हैं, ये सब अब थोड़े हाथ खींच के काम करेंगे इस बैंक के हाल को देखने के बाद। और उनका कहना है कि ये जो संकट आया है, इसका जो जोखिम था, सामने था, ये एक तरह से नज़र के सामने था और लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया है। ये चिंता की बात है क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक में खास तौर पे एक इंटरेस्ट रेट का उनका जो हेजिंग थी, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड उन्होंने इन्वेस्ट जिनमें कर रखा था, जिनके उन्होंने फ्यूचर्स वगैरह भी हेज किए हुए थे, और जैसा उनके पास अपना डिपॉजिट था,
इनके इंटरेस्ट रेट के बीच में जब बाजार में उठापटक हुई तो वो तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से बैंक परेशानी में आ गया। और इतना भारी अनइंश्योर्ड डिपॉजिट था सिलिकॉन वैली बैंक के पास कि वहाँ डिपॉजिट का अगर इंश्योरेंस होता तो ज़्यादा फिक्र नहीं होती, लेकिन उनके पास बहुत डिपॉजिट ऐसा था जिसका इंश्योरेंस नहीं था। लेकिन इसके बाद वो 2008 की बात जब कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 2008 के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो फिर जोखिम उतना नहीं है जितना आज की तारीख में है, क्योंकि 2008 का जो संकट था वो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों और मॉर्गेज देने वाले यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों पर आया था, और ऐसी कंपनियों पर जिनका दुनिया भर में जाल फैला हुआ था, जिनके तार तरह तरह से जुड़े हुए थे तमाम तरह की इकोनॉमी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, और न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में बल्कि दूसरे महाद्वीपों में, दुनिया के और हिस्सों में भी फैले हुए थे। जबकि इस बार के जो संकट है इसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं, बहुत कम खिलाड़ी हैं या बैंक हैं जिन पे असर पड़ा है, और बहुत कम ऐसे मसले हैं जिनका हल होना है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है आगे मुश्किल होने वाली है। एक चिंता उन्हें गंभीर है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, भारत में भी देखिए एनबीएफसी को लेकर बहुत चिंता होती रही हैं, इस वक्त हाल में, इस वक्त नहीं हो रही हैं लेकिन बहुत उठी हैं। और उनका कहना है कि जो घर का कर्ज देने में, क्रेडिट कार्ड बांटने में और मार्केट मेकिंग में जो नॉन बैंकिंग कंपनियां बैंकों के साथ बहुत एग्रेसिवली कम्पीट कर रही हैं, यानी वो रेट पे भी लड़ाई करती हैं, तो उनका अब प्रश्न ये है कि क्या अब जब उनके क्लाइंट्स को ज़रूरत होगी, क्योंकि अब बैंक अगर कंजर्वेटिव हो जाएंगे और जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो कंजर्वेटिव होंगी, तो ऐसे में जो एग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो आगे भी पैसा दे पाएंगे उस वक्त जबकि उनके क्लाइंट्स को उनके ग्राहकों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये सवाल है और इसका जवाब भी उसमें उनकी तरफ से शामिल है कि निजी तौर पे मुझे लगता है, मुझे इस पर शक है कि उनमें से बहुत से ऐसा कर पाएंगे। तो एक तरह से ये गंभीर चिंता जता रहे हैं, बहुत बड़ी उनको ये फिक्र अभी नहीं दिख रही है कि ये संकट और फैलेगा, लेकिन इस संकट के असर, इस संकट के प्रभाव अभी बहुत वक्त तक झेलने पड़ेंगे, ये वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने दोबारा फिर एक वो बात इस्तेमाल कर दिया है, वो शब्द जिसके नाम से ही बुखार आने लगता है इकोनॉमी को, वो है मंदी। तो वो कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी के आसार फिर बढ़ गए हैं। ये बड़ी चिंता की खबर अमेरिका से जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।